हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के में आने वाले सीडीपी के कुछ एमसीक्यूज़ जो आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे। हर बार इसी तरीके से कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो आपके थ्योरी से हैं और कुछ जनरल आपके थ्योरेटिकल नोट से हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट इज़, पहला नंबर आपका जो है वो डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस या फिक्स प्रोसेस है। आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वो आपका वॉर्म टू टॉम जाता है, यानी कि जन्म प्री नेटल स्टेज से आपका जब तक आपका जीवन काल अंत नहीं हो जाता है तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन लर्न बेस्ट बाय मेमोराइजेशन। कभी भी हमारा किसी भी ऑप्शन में अगर मेमोराइजेशन वर्ड है यूज़ हुआ तो वो कभी भी आंसर सही नहीं होगा। रोड लर्निंग मेमोराइजेशन, जिसमें बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सारे वर्ड्स जो यूज़ हो रहे हैं, ऐसे ही वर्ड्स यूज़ करने वाले जो चीज़ें होती हैं वो पॉजिटिव वे में सही आंसर की तरफ हमें ले जाती हैं। तो इसीलिए इसका आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू लेवायोस्की लर्निंग इज़ मेनली क्या है? एन इंडिविजुअल प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस है। भाई सोशलाइजेशन की ही बात हुई है हमारी इसमें कि बच्चा सोशल हो के पीयर ग्रुप में टीम वर्क में काम करेगा। लेवायोस्की की थ्योरी जब हम डीप में पढ़ेंगे तब आप इस चीज़ को और अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे कि कैसे सोशल थ्योरी के बारे में बात हो रही है। इसका आंसर होगा बी, सोशल प्रोसेस से बच्चा कम्युनिकेट करके सीखता है। फोर्थ क्या कह रहा है? द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिफर्स टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जीपीटी से हमेशा क्वेश्चन आता है। ये आपका वो बीच का स्टेज होता है जब इंसान को सीख रहा होता है और सीखने की स्टेज पे होता है और वो सीख लेता है। उसके बीच का जो उसका टाइम होता है ना, वो आपका जेपीटी होता है, जेडपीडी होता है। द गैप बिटवीन अ चाइल्ड कैन डू अलोन एंड विद गाइडेंस। ठीक है, जो बीच होता है इसको बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे जब आगे आप और यूट्यूब चैनल पे जब इसकी थ्योरी का हम डिस्कशन करेंगे तब इसको हम और डीपली समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार अधिकतर क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। विच असेसमेंट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग? तो लर्निंग क्या है? सबमिटिव आपका क्या फॉर्मेटिव होता है जो आपका टाइम पे होता रहता है। ठीक है, एनुअल में क्या होगा, बच्चा एनुअली चीज़ों को देखेगा, ओरल एग्ज़ाम से नहीं हो सकता है। सबमिटिव में भी आपका वो गैप के बाद होता है ना। फॉर्मेटिव होता है जो आपका अधिकतर होता रहता है। ठीक है, बच्चों ने कुछ चैप्टर्स पढ़े और उसके बाद आपने उसका डिफरेंट वेज में असेसमेंट लिया। उससे क्या होगा कि बच्चे को आप इनिशियल स्टेज पे ही बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, क्या उसका कहाँ वो चीज़ों को नहीं रिकॉग्नाइज़ कर पा रहा है या क्या उसको दिक्कत आ रही है, उसके लिए आप रेमेडियल टीचिंग दे सकते हो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स मीन दैट ऑल चिल्ड्रन लर्न एट द सेम पेस। ये नहीं हो सकता, हर बच्चा अलग है, यूनिक है। एवरी चिल्ड्रन लर्न्स डिफरेंटली। हाँ, ये बात सही है। आगे का ऑप्शन देखते हैं। इंटेलिजेंस इज़ द सेम फॉर ऑल। नो, इंटेलिजेंस सेम नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छी बात होती, सारे बच्चे टॉप करते, बट ऐसा नहीं हो पाता है। सीटेट का भी पेपर दो या स्कूल्स में भी देखो, किसी के 90 आते हैं, 91 आते हैं, 93 आते हैं, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस लेवल सबका डिफरेंट है ना। टीचिंग शुड बी आइडेंटिकल फॉर एवरीवन। हर बच्चे के लिए टीचर आइडेंटिकल टीचिंग देगी नहीं। क्लास में अगर कुछ बच्चे अच्छा है, मतलब आप बीइंग एन टीचर अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो और कुछ 5-6 बच्चे होते हैं जो हैंड रेस करके आंसर दे देते हैं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्हें भी मौका दीजिए, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चंस और तैयार करिए कि जो बच्चे नहीं आंसर्स देते हैं उनसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए कि पहले वो इनिशिएट लेना शुरू करें एंड देन दे स्टार्ट एक्टिवली पार्टिसिपेशन। तो फिर क्योंकि उनको अगर जब प्रोत्साहन मिलता है और आपकी तरफ से नहीं आंसर देने पे उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि नहीं बेटा आप कर सकते हो, देन दे गेट मोटिवेटेड एंड दे ऑल्सो स्टार्ट ट्राइंग। ठीक है,
अब हमारा आया इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस देख के आप फटाफट कमेंट करो क्या होता है। मैं टाइम दे रही हूँ। सोचा आप लोगों ने? हाँ, तो देखिए, टीचिंग ओनली गिफ्टेड चिल्ड्रेन, टीचिंग ऑल चिल्ड्रेन टुगेदर इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस। बेस्ट बात कही गई है। बिना किसी बच्चे के डिफरेंसेस के, बिना उसको परखे कि हाँ ये बच्चा ऐसा है, इसको ऐसे ट्रीट करना है, हर बच्चों को इक्वली समझना है, एक तरीके से ये कहा जा रहा है। सेपरेट स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, जो पहले था भी जिसको हटाया गया, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं हो सकता। ओनली ऑनलाइन एजुकेशन, से ऑनलाइन एजुकेशन सबने कोविड में देख ही लिया था क्या हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 8 है, द टीचर्स रोल इन चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज टू, क्या होगा बताइए? डिलीवर लेक्चर्स ओनली, नहीं। फैसिलिटेट लर्निंग, हाँ फैसिलिटेट वर्ड होता है यानी गाइड करना। कंट्रोल एवरी एक्टिविटी, हर चीज़ को आप तो भाई बड़े हो, आपको समझ ही एक्टिविटी कैसी होगी। छोटा बच्चा नहीं कर पा रहा है, आपने जाके सब बता दिया कि फटाफट हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है, उसे टाइम दीजिए, एक्सप्लोर करने दीजिए। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा सही। फोकस ओनली ऑन टेक्स्ट बुक्स, नहीं, ये तो बिल्कुल ही मना किया गया है। बी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंट्रिंसिक मोटिवेशन? ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है कि मतलब अंदर से आपको मोटिवेशन आ रहा है, तो वो तभी हो सकती है जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी किसी चीज़ को जानने के लिए। तोहफ़ा दे देंगे, गिफ्ट दे देंगे, आपको मॉनिटर बना देंगे, ये सब चीज़ें किसी चीज़ को पाने के लिए होती है, और बच्चा खुद से क्वेश्चन करके कि मैम ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, अंदर से आने वाली कुछ जानने की चाह। Gardner's theory emphasis on what? Gardner's theory emphasis on which? Multiple intelligence, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, which principle of development states that development occurs from head to toe? सबको पता है, मैंने बताया, ये तो लेक्चर भी मैं दे ले चुकी हूँ कि कौन सा होता है। सिर 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 से आप सी समझ लीजिए, सी यानी सेफेलोकॉर्डल, सेफेलोकॉर्डल वाला आंसर आपका सही होगा, क्योंकि हेड का मतलब सिर होता है। ठीक है, इजी टू लर्न, इजी टू नो। विच क्लासरूम प्रैक्टिस प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग कौन सी ये करेगी? क्रिटिकल यानी कि आप अपना दिमाग लगाओगे। डिक्टेशन में तो टीचर बोलेगी, बच्चा लिखेगा, कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है उसमें, याद करने में भी कोई नहीं है, रिपीटिशन में भी कुछ भी नहीं है। ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग, जब ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग होती हैं उसमें बच्चा का दिमाग लगता है, कैसे होगा, इसके बाद क्या होगा। ठीक है, 13 है, इंटेलिजेंस शुड बी व्यूड एज, कैसे? फिक्स्ड एट बर्थ, कैपेबल ऑफ डेवलपमेंट थ्रू एक्सपीरियंसेस, बेस्ट आंसर यही रहेगा। डिटरमाइंड ओनली बाय हेरिडिटी, नहीं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ आर इम्पॉर्टेंट इन डेवलपमेंट, ये हमने पढ़ा था, तो ये आंसर गलत है। ओनली वर्ड जहाँ भी अधिकतर आए तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत ही ऑप्शन होता है, ये याद रखिएगा, समझिएगा। लेकिन फिर भी एक्सेप्शनल केस में एक बार हर ऑप्शन को पढ़ना ज़रूरी है। अनचेंजेबल, नो, इट्स बी। ठीक है, विच लर्निंग थ्योरी इम्फेसिस रेनफोर्समेंट, कौन सी करती है? स्किनर की थ्योरी करती है। ठीक है, फिर उसके बाद है द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इज़, क्या होती है? मीनिंगफुल लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। बाकी के सारे आप देखो, आपको लग रहा है कि ये होंगे, सिलेबस सिर्फ कंप्लीट कर लेना, ठीक है, सिर्फ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करना, लेंदी लेक्चर्स लेना, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बैठ के कोई थ्योरी मैं आपको समझा दूँ लंबी चौड़ी एकदम से, और उसको सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट्स बिना एग्जांपल के रिलेट किए बता दूँ, तो आपको भी समझ में नहीं आएगी वो चीज़। ठीक है, फिर उसके बाद रिमेंबर, नो द चाइल्ड, बच्चे को जानिए, अंडरस्टैंड करिए बच्चे को, रिस्पेक्ट दीजिए बच्चे को, तभी रिस्पेक्ट मिलने वाली है। चाइल्ड को नर्चर करिए। ठीक है, ये नर्चर वर्ड जहाँ आए हमेशा पॉजिटिव होता है वो। A good teacher can inspire hope, ignite imagination, and instill a love of learning. I hope you like this video. आगे हम ऐसे और पेडोलॉजिकल EVS के
ईवीएस के पेडोलॉजिकल बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे, सीटीपी के करेंगे एंड मैथमेटिक्स के भी करेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। सो कीप कनेक्टेड विद माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सीटेट में पास होना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कीप कनेक्टेड विद अद्वैत आधुनिक एजुकेटर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।